हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। तो रात का समय है, रात के बजे 7:30 और अभी यहाँ काम करते करते हो चुका है 1 घंटा। 1 घंटे से लगातार लगे हुए हैं। ये मिस्त्री आए हुए हैं, साथ में ये भी हैं, देख रहे हैं क्या हो गया इसमें। और कल से पानी की एक एक बूंद को हम इतना तरस गए कि कल से ही समर ख़राब हो गया है। मोटर इसकी जाम हो चुकी है, पानी छोड़ देना इसने बंद कर दिया। चल रहा है, ऑन हो जाता है, बस 1-2 बूंद पानी आता है, उसके बाद पानी ही नहीं आता है। तो कोशिश पूरी रहती है, बार बार बटन दबा देते हैं। हो सकता है हमारे दिमाग में ये था कि हो सकता है वोल्टेज कम हो, उसकी वजह से नहीं चल रहा हो, लेकिन फिर मिस्त्री भैया को बुलाना पड़ा। तो बस यहाँ मिस्त्री को बुलाने के बाद पता चला कि इसकी मोटर जाम हुई है। पूरा मोटर को खोलेंगे, उसके बाद दुकान पर जाएगी तो तब वहीं ठीक होकर आएगी। और रात का समय देख सकते हो आप। और कल से ही मोटर परेशान कर रही थी, लेकिन काम चल रहा था। लेकिन आज तो हद ही हो गई है, बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा है। जितना भी काम है सारा काम नीचे से पानी लाकर करना पड़ा। और जब नीचे से पानी लाना होता है तो बहुत भारी पड़ता है बार बार, क्योंकि हम तब नहीं समझते जब पानी ऊपर टंकी में रहता है, लेकिन जब लाना पड़ रहा है तब एहसास हो रहा है कि पानी की कीमत क्या होती है। इतनी गर्मी में बार बार पानी लाना, क्योंकि जैसे ही बारिशें बंद हुई वैसे ही गर्मी में पूरी चरम पर है। इतनी ज़्यादा उमस वाली गर्मी है, बाहर निकलना इतना मुश्किल हो जाता है, लेकिन काम करने पड़ती है। और मुसीबत है, एक आती है एक जाती है, एक आती है एक जाती है। मुसीबत का ख़त्म होने का तो नाम है ही नहीं। कुछ ना कुछ परेशानियाँ आए दिन हो रही है बिजली की। तो जैसे कि आपने देखा था मेरे ब्लॉग में, सारे ही सिस्टम ख़राब हो चुके हैं जो बिजली से चलते हैं। जिसके बिना बीत जाते उसके बिना हम रख कर लेते, लेकिन जब होता है ना जिस चीज़ के बिना हमारी नहीं बीतती तो हमें ठीक करवानी ही पड़ती है। तो बस सबमर्सिबल के बिना तो नहीं बीतनी थी, क्योंकि पानी की रात दिन ज़रूरत होती है। पानी के बिना तो कोई भी काम करना मुश्किल ही हो जाएगा। तो बस जो ज़रूरत थी वो ठीक करा लिया है। और रात छोटी वाली दीदी आई थी और उनके बेटे आए थे, तो बस कर लेते हैं यहाँ खाने की तैयारी। उज्जवल को इतनी तेज़ बुखार चढ़ रहा है, कल से ही बुखार है, दवाई दिला रहे हैं लेकिन आराम नहीं लगता है। टेस्ट कराने पड़ेंगे क्योंकि वायरल फीवर है, लेकिन बहुत तेज़ बुखार चढ़ता है। आपने होंठ देखे कितने लाल हो रहे हैं, लेकिन हमेशा मुस्कुराता ही रहता है। कितना भी परेशान हो फिर भी मुस्कुरा जाता है। कैमरे के आगे ये आते ही मुस्कुरा जाता है, हंसी आ जाती है इसको। बहुत तेज़ बुखार है, पूरी रात ऐसे ही निकल गई पट्टियाँ लगाते लगाते, क्योंकि बर्फ़ की पट्टी से थोड़ा आराम मिल जाता है, दवाइयों से तो आराम उतना नहीं हो पा रहा है। बहुत तेज़ बुखार है इस समय इसको। तो बस इसका भी ध्यान रखना पड़ रहा है, घर के भी काम करने ही पड़ रहे हैं। और आज सुबह उठते ही सबसे पहले मैंने राजमा फुला दिए थे, क्योंकि सुबह उठकर राजमा फुला दिए थे। रात में उज्जवल नहीं सो पाया था तो सुबह जल्दी ही राजमा फुला दिए थे, क्योंकि बार बार नींद खुल रही थी। इसकी तबीयत ख़राब थी तो उसकी वजह से ज़्यादा नींद नहीं आ रही थी इसको। और बस रात भर मैंने इसकी पट्टियाँ बदलते बदलते निकाल दिए, क्योंकि बर्फ़ ठंडे पानी की जब पट्टियाँ लगती थोड़ा आराम मिल रहा था इसको। तो लगातार अभी तक पट्टियाँ ही बदल रही हूँ इसकी। तो मैंने राजमा कल दिन सुबह ही फुला दिए थे, तो बस उसी में तड़का लगा लेती हूँ। और तड़का प्याज का लहसुन का नहीं, बिल्कुल सिंपल लगेगा। तो बिल्कुल सिंपल तड़का लगाऊंगी। टमाटर डाल दिया है, जीरे हींग में तड़का लगाऊंगी और साथ में थोड़े से चावल बनाऊंगी। पहले था कि बड़ी दीदी आएंगी तो इसलिए थोड़े से ज़्यादा ही राजमा फुला दिए थे, लेकिन अब मालूम पड़ा कि वो नहीं आ रही हैं आज, तो बस थोड़े से ज़्यादा राजमा थे तो उठा कर रख दिए। तो बस राजमा में तड़का लगा दिया, चावल बना लिए, रोटियाँ बनानी रह गई हैं। इधर इसकी इतनी ज़्यादा दर्द हो रही है, टांगों में दर्द है, सिर में दर्द है, तो बहुत ज़्यादा परेशान है। तो बस इसकी पट्टियाँ लगा देती हूँ ठंडे पानी से, ताकि राहत मिले, इसको थोड़ा अच्छा लगे। और ये दीदी आई हुई है जहाँ पर लड़का ख़त्म हो गया था, आपने अब पहले वाले ब्लॉग में देखा होगा। वहाँ घूमने जाएंगे, कहते हैं ना, जाना पड़ता है ऐसे। तो बस दीदी वहाँ के लिए आई थी, तो रात में आई थी तो सुबह आती थी। अब यहाँ पर है नहीं, वो तो सब लोग सुबह ही जा चुके हैं घूमने के लिए। अब कोई आए कोई जाए, किसी के आने जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जिसको जाना है वो तो जा चुका है दुनिया से। लेकिन
लेकिन परिवार को थोड़ी सी हिम्मत मिलती है अगर हम जाते आते रहते हैं तो बस सभी लोग गए, मैं नहीं जा पाई क्योंकि उज्ज्वल की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। बुखार इतना तेज़ है इसको, जब तक दवाई खाता है तब तक इसको आराम लगता है, उसके बाद फिर से बुखार शुरू हो जाता है और बुखार इतना तेज़ चढ़ता है। और कहते हैं वायरल चल रहा है, वायरल चल रहा है, लेकिन वायरल का भी एक समय होता है, 3 से 4 दिन तक ख़त्म हो जाता है। लेकिन इसका बुखार आ तो गया, लेकिन अब कब जाएगा ये नहीं मालूम। और इसकी पूरे शरीर में इतनी ज़्यादा दर्द है, तो बस इसी वजह से मेरे ब्लॉग इतने ज़्यादा लेट हो रहे हैं, क्योंकि ब्लॉग इतने ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि ज़रूरी है, बच्चे की तबीयत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस मिल गया समय तो ब्लॉग रिकॉर्ड कर लेती हूँ, वरना तो मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की थी क्योंकि इसकी तबीयत ख़राब है, इसका ध्यान रखना पड़ता है, इसके शरीर में इतना ज़्यादा दर्द है, तो बस बार बार इसकी पट्टियाँ बदलनी पड़ती हैं, घर के काम इतने सारे हो जाते हैं। और ये शाम का समय गर्मी इतनी ज़्यादा होने लगी, और जब बारिशें हुई थी तब से हमारा कूलर बंद पड़ा है, पानी नहीं चलता है, पानी बंद पड़ा है, कूलर चलता है लेकिन पानी नहीं चलता है। तो बस कूलर में जो पानी है कई दिन पुराना, इसको निकालूंगी और पूरा कूलर अच्छे से साफ़ करूँगी, सर्फ से पूरा इसको धोकर साफ़ करूँगी। और जितना भी ये गंदा पानी इसमें काई जम चुकी, इस पूरे पानी को निकालने के बाद साफ़ पानी इसमें वापस से भरूँगी, तब कहीं जाकर गर्मी से राहत मिलेगी। गर्मी इतनी ज़्यादा है, उमस वाली गर्मी, धूप भी इतनी तेज़ है। तो बस कूलर का पहले पूरा पानी खाली किया, पूरा कूलर ऊपर तक भरा पड़ा था, कूलर को पूरा खाली किया और अच्छे से झाड़ू से किया है साफ़। और एक बार इसको अच्छे से साफ़ करने के बाद इसमें भरूँगी मैं ताज़ा पानी, मोटर चलाकर ताज़ा पानी भरूँगी क्योंकि मोटर दिन में ठीक हो चुकी। और पानी की कीमत क्या होती है ये एक दिन में ही पता चल जाता है, जब हमको भरना पड़ता है, लाना पड़ता है, तो कीमत की पता चलती है कि इसकी क्या कीमत होती है। लेकिन अभी क्या है, बटन दबाओ पानी आ जाता है, तो हमको इतनी महसूस ही नहीं होती कितना पानी हम गिरा चुके हैं, कितना पानी हमने बहा दिया है, क्योंकि समर चल जाता है, बटन दबाते ही, मोटर दबाते ही समर चल जाता है, पानी भर जाता है, टंकी भर जाती है, और जितना मर्ज़ी उतना खोलो, टंकी खोल देते हैं, पता ही नहीं चलता है कितना पानी हमने बहा दिया है। लेकिन जब भर कर लाना पड़ता है, एक एक बाल्टी की गिनती होती, तब महसूस होता है कि हाँ बहुत पानी गिरा चुके हैं। तो बस यहाँ पानी भर कर आई और कर लेते तो खाने की तैयारी। तो सब्ज़ी तो दिन की बनी हुई रखी है, सिर्फ मुझे भी रोटियाँ बनानी है और चावल भी बने हुए रखे हैं।